कोमल के लिए आकाश का रिश्ता आया था। इस खबर से ही पूरा परिवार खुश हो गया था। कोमल एक मध्यम परिवार की लड़की थी। माँ पिताजी ने खूब मेहनत करके पढ़ाया लिखाया था और इस काबिल बनाया था कि कोमल आज अपने पैरों पर खड़ी थी। शायद यही वजह थी कि आकाश जैसे अमीर लड़के का रिश्ता कोमल के लिए आया था। आकाश और उसके परिवार को भला कौन नहीं जानता था। आकाश फर्नीचर, आकाश एंटरप्राइजेस, पिता घनश्याम दास जी का सारा कारोबार बड़े बेटे आकाश के नाम से ही तो था। आकाश के जन्म के बाद घनश्याम दास जी की तरक्की पे तरक्की हुई, जिस वजह से सारा कारोबार आकाश के नाम से पड़ गया। घनश्याम दास जी की पत्नी सुलोचना जी बहुत किस्मत की धनी थी। वह खुद भी बहुत अमीर घर की बेटी थी और शादी भी बहुत अमीर घराने में हुई थी। आकाश और छोटा बेटा आलोक माँ को बहुत मान सम्मान देते थे। माँ के मुंह से जो बात निकल गई वह झट से पूरी हो जाती। सुलोचना जी ने आकाश का रिश्ता कोमल से भेज तो दिया था, मगर साथ में यह शर्त भी रखी थी कि हमारे परिवार की बहुएं नौकरी नहीं करेंगी। बस यही बात कोमल को अखर रही थी, मगर माँ पिताजी की खुशी देख चुप थी। कोमल ने जब माँ रागनी जी को अपने मन की बात कही, वह बोली, बेटा रागनी, हमने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बस अब तुझे खुश देखना चाहते हैं। ऐसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। आकाश के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। कोमल और आकाश का ब्याह हो गया। शादी के बाद शुरुआती दिन तो बहुत रोमांचित थे, सिर्फ प्यार ही प्यार था। मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, कोमल पर पूरे घर का काम डाल दिया गया। और तो और घर का झाड़ू फट्टा भी कोमल से ही करने को कहा गया, क्योंकि सुलोचना जी को काम वाली बाइयों का काम पसंद नहीं था। कोमल बेचारी अकेली सारा काम तो कर लेती, मगर उसका दिल तब टूट गया जब उसे जरूरत के सामान के भी पैसे नहीं मिलते। सुलोचना जी का मानना था कि घर में सब कुछ तो मिल जाता है, खाना पीना कपड़े ज्वेलरी, फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों चाहिए। कोमल भले ही मध्य वर्गीय घर से थी, मगर कभी ऐसे पैसे के लाले कोमल को मायके में नहीं सहन करने पड़े थे, जितने कि एक अमीर घर की बहू बनने के बाद झेलने पड़े। कोमल अब समझ गई थी ये पैसे वाले लोग सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, असलियत अंदर से कुछ और ही होती है। आकाश के भाई आलोक की शादी भी एक मध्य वर्गीय लड़की से की गई। अब कोमल जान चुकी थी कि मध्य वर्गीय परिवार की बहू लाने के पीछे सुलोचना जी की क्या मानसिकता है। सुलोचना जी ये बात बखूबी जानती हैं कि ऐसी लड़कियों को झुकाना बड़ा आसान होता है बजाय अमीर घर की बेटी के। आलोक की पत्नी प्रीति के साथ भी यही व्यवहार हुआ जो कोमल के साथ हुआ था। दोनों जेठानी देवरानी एक दूसरे के सहयोग से सारा काम कर लेती, और वही बात जब भी पैसे मांगो तो पूछा जाता कि क्या जरूरत है पैसों की। आकाश और आलोक सुलोचना जी जो कहती उनकी हाँ में हाँ मिलाते। पत्नियां तो सिर्फ नाम की घर में थी। कोमल को आज अपने आप से घृणा हो रही थी। उसका इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा हुआ जब पैसों के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। अब उसने फैसला कर लिया कि वह वापस नौकरी करेगी। उसने आकाश और सुलोचना जी से ये बात कही तो सुलोचना जी तुरंत बोली, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती कोमल। कोमल बोली, मम्मी जी आप मुझसे जितना घर का काम करवाती हैं उतना कोई बाई करती तो वह भी महीने की 5,000 रुपए ले जाती, मगर यहाँ तो घर का सारा काम करके भी हाथ में 1 रुपया नहीं मिलता और मेरी पढ़ाई का भी कोई मूल्य नहीं रह गया है। अगर मुझे घर के काम ही करना है तो इससे बेहतर है मैं नौकरी करूं और मेरी सैलरी में से ही बाई को भी पैसे दूं। आप चिंता मत कीजिए, पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। वैसे भी मम्मी जी आप इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगी जब घर की बहुओं को भी पैसे न दे सको। प्रिया ने भी कोमल भाभी का साथ दिया और बोली, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी पैसों की कटौती तो हमने हमारे मध्य वर्गीय घर में भी नहीं देखी। सुलोचना की चाल उल्टी पड़ गई। दोनों बहुओं में एकता हो चुकी थी और वह सास के खिलाफ थी। घनश्याम दास जी जो अब तक कुछ नहीं कहते थे, वह बोले, सुलोचना तुम जब शादी करके आई तो मेरी माँ ने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दी, कभी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था जो तुम अपनी बहुओं के साथ कर रही हो। क्या हमने इस दिन के लिए इतना पैसा कमाया है और जमा किया है? तुम जानबूझकर मध्य वर्गीय घर की लड़कियां लाई ताकि तुम इनको अपने इशारों पे नचा सको। आकाश और आलोक को आज शायद एहसास हो रहा था कि जिस माँ को वह दोनों भगवान का दर्जा दिए बैठे थे, वह माँ इतनी स्वार्थी है। सुलोचना का सर शर्म से झुक गया था। उसके पास कहने को कोई शब्द ही ना थे। दोस्तों, बहुत सी सास यही सोचती हैं कि लड़की निम्न घर की हो तो उसे अपने इशारों पर नचाना आसान होगा, मगर वे शायद भूल जाती हैं कि आज लड़कियां पढ़ी लिखी होने के साथ साथ होशियार और समझदार भी हैं, जो ऐसी सासों की चाल कामयाब नहीं होने देती।